जर्नल एंट्री करनी है और जर्नल एंट्री के रूल्स ही नहीं पता कि करनी कैसे है। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे मेन फर्स्ट पार्ट होता है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के लिए हमें कुछ रूल्स उसके पता होने ज़रूरी हैं कि जर्नल एंट्री होएगी कैसे। सो नाउ इन दिस वीडियो हम जर्नल एंट्री के रूल्स के बारे में बात करेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के स्वर्णिम नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन 3 गोल्डन रूल्स विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट। इससे पहली वीडियो में हमने रीड किया था टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसमें कि हमने 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग बेस्ड 3 गोल्डन रूल्स पर है जो कि डिपेंड है उन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, यानी कि उन 3 टाइप्स के अकाउंट के लिए हम 3 अलग अलग टाइप्स के रूल्स फॉलो करते हैं एंड देन जनरल एंट्री में उन्हें अप्लाई करते हैं। आज हम उन्हीं गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, जिनके बारे में पढ़ा था कि इसमें हमारा कोई एक पर्सन आता है, कोई एक फर्म का नाम आता है, कोई एक इंडिविजुअल आता है, और लाइक अ फर्म। फॉर दिस वी विल अप्लाई डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एज जैसे कि हमने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं पर्सन, कोई फर्म, लाइक कोई भी पर्सन होगा जस्ट लाइक राम, श्याम, रोहित, सोहित एक्सेट्रा, या कोई फर्म हो गई हैवेल्स, टीवीएस मोटर्स एक्सेट्रा। तो ये या तो ले रहे होंगे या ये दे रहे होंगे, या तो ये गिवर होंगे और या ये रिसीवर होंगे। तो इसके लिए हम इसकी जर्नल एंट्री में इसके लिए जस्ट एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो कि रिसीव कर रहा होगा उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड क्रेडिट द गिवर, जो भी दे रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। देने वाला क्रेडिट एंड लेने वाला रिसीवर। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करें, जो देता है उसे क्रेडिट करें। इन हिंदी ऑल्सो आप लोग पढ़ सकते हैं। दिस अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन। यह खाता व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों से संबंधित होता है। जैसे कि हमने पढ़ा इसके बारे में, ये खाते किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम गिव्स कैश टू श्याम। 2 पीपल्स की बात हो रही है इसके बीच में, राम एंड श्याम। राम गिव्स कैश टू श्याम, राम श्याम को कैश दे रहा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? श्याम रिसीव कर रहा है, सो इट विल बी डेबिट, एंड राम गिव्स तो हो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी इसकी? श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जस्ट सिंपल एंट्री। अब हम सेकंड देख लेते हैं, रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यानी कि रियल अकाउंट क्या थे? हमारे एसेट्स थे, हमारी संपत्ति थी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, रियल अकाउंट में क्या आते हैं? जो कि हमारे एसेट्स होते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है। अब एसेट या संपत्ति हमारी कोई भी थिंग होगी, वो या तो आ रही होगी या जा रही होगी। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा रूल बनाया कि डेबिट वो करेंगे जो चीज़ आ रही होगी, एंड क्रेडिट वो करेंगे हम अपने बिजनेस से जो चीज़ जा रही होगी। लाइक कोई फर्नीचर है, कैश है, जा रहा है, तो इट विल बी क्रेडिट साइड, एंड अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। ये रूल हम इस पर अप्लाई करते हैं। जो अंदर आता है उसे डेबिट करें, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट करें। जस्ट इन सिंपल एक्सप्लेनेशन के हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स एसेट लाइक कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कैश आएगा, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर आएगा, कोई मशीन आएगी, ये सभी चीज़ें। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश से हमने फर्नीचर खरीदा है, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। फिलहाल हम इस अकाउंट के बारे में कर रहे हैं, तो हम एक एसेट्स का ही एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश से फर्नीचर लिया गया है। अब कैश जो एसेट है वो जा रहा है, तो इट विल बी क्रेडिट, एंड परचेज जो हमारा अकाउंट है, यानी कि हम जो फर्नीचर है वो फर्नीचर आ रहा है, देन एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा देखते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाते।
इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसमें आता है एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस एंड प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। रूल इसके लिए तो सिंपल बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी हमारे एक्सपेंस और लॉस होंगे, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस लॉस होंगे, जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे बहुत खर्चे होते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी और वेजेस लगते हैं, लेबर लगती है, सैलरीड होती है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन सब के ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस हुए। एंड लॉसेस, लॉसेस जो कि हमें बिजनेस में लॉस हुए होते हैं। प्रॉफिट एंड इनकम, इनकम जो आय हमारी हुई होती है, जो अर्निंग हुई होती है, एंड प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ होता है, वो सब इसमें आते हैं। तो डेबिट हम कर देंगे जो भी हमारा एक्सपेंस एंड लॉस होएगा, क्रेडिट हम कर देंगे जो भी इनकम एंड गेन होएगा। सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करें, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करें। इट्स जस्ट सिंपल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पेड सैलरी, सैलरी पेड हुई है हमारी तरफ से, सैलरी इज एक्सपेंस तो उसको डेबिट कर देंगे। एंड कैश हमारी तरफ से गया है, कैश बाहर गया है, कैश एसेट है, इसमें हमने दो चीज़ों की साथ में एंट्री करी है, यानी कि एक रियल अकाउंट एंड एक नॉमिनल अकाउंट की। रियल अकाउंट में इसमें हमारा कैश है, एंड नॉमिनल अकाउंट में एक एक्सपेंस हो रहा है हमारा जो कि सैलरी है। सैलरी जा रही है हमसे, ये एक्सपेंस है वो हमारा, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। एंड कैश हमारी तरफ से जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक ही टेबल हमने बना दी है समराइज करके। अकाउंट टाइप, रूल, इंग्लिश एंड हिंदी में नियम। पर्सनल अकाउंट के लिए सिंपल है आपके लिए याद करने के लिए, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। एंड रियल अकाउंट के लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल के लिए है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।